बलोच नेशनल मूवमेंट के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी काजीदाद मोहम्मद रहान के साथ में अभी एएनआई ने एक इंटरव्यू किया, जिसके अंदर इनके द्वारा ये बताया गया कि पाकिस्तान का अब भाग बलूचिस्तान कभी भी नहीं होगा। इवन थोड़े समय पहले आपको याद होगा, पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, अभी ये अपोजिशन में नहीं है, जो रीसेंट पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान के अंदर रूल कर रही है ना, शहबाज शरीफ की पार्टी, उसी से ये बिलोंग करते थे। और इन्होंने रिसेंटली ये कहा कि मैं खुद बलूचिस्तान विजिट करके आया हूं, और बलूचिस्तान विजिट करने के बाद मेरे को ये समझ आ चुका है कि पाकिस्तान के हाथ से बलूचिस्तान ऑलरेडी जा चुका है। एक तरफ पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ऑलरेडी बलूचिस्तान हमारे हाथ से जा चुका है, और उसके बाद बलूचिस्तान के जो लीडर हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि अब बलूचिस्तान कभी भी पाकिस्तान का भाग नहीं होगा। अब एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है, इसे मैं शुभदीप चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। अगर उसके पहले आप लोग मेरे साथ में साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है, हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना है तो संभव पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स की मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी की नोट्स समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं पे क्या हुआ है। बेसिकली ऑपरेशन बाम यहां पर बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट द्वारा लॉन्च किया गया। इसका मतलब होता है डॉन, यानी कि किसी भी चीज का नया सूरज उगना। ये जो मूवमेंट था, इस मूवमेंट का ओवरऑल एम ये था कि हम अब बड़े पैमाने पे पाकिस्तान की मिलिट्री को नुकसान पहुंचाएंगे और आज़ादी लेंगे। शुरुआत में छोटे छोटे अटैक किए जाएंगे और धीरे धीरे करके इन अटैकों की संख्याओं को बढ़ाया जाएगा पाकिस्तान के अंदर। और मिलिट्री टारगेट के साथ में इन्होंने पॉलिटिकल स्टैंड भी क्लियर किया। ये हमारा जो स्टैंड है वो ऑटोनॉमी प्राप्त करना नहीं, बल्कि पाकिस्तान के अंदर पूरी आज़ादी प्राप्त करना है। और इसीलिए इन्होंने पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ अटैक करने के साथ में पाकिस्तान के अंदर जो पार्लियामेंट है उसका बॉयकॉट करना भी शुरू कर दिया। और इन्होंने कई सारी जगहों पे ऑलरेडी अटैक जो है वो किए हुए हैं। इसके साथ में बलूचिस्तान नेशनल मूवमेंट के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी से इस ऑपरेशन के लॉन्च होने के बाद पहली मीटिंग अभी की गई, पहला इंटरव्यू लिया गया। इस इंटरव्यू के अंदर इन्होंने क्लियरली कह दिया कि अब बलूचिस्तान पाकिस्तान का भाग कभी भी नहीं हो सकता। हम पूरी तरीके से आज़ादी पाकिस्तान से प्राप्त करेंगे और पाकिस्तान का जो ओवरऑल इतने समय से एक्सप्लॉयटेशन है उसको खत्म करके ही दम लेंगे। अब फिर इनसे पूछा गया कि अच्छा चलो ठीक है, पर पुराने भी तो अपराइजिंग हुए हैं। अगर आप 1948 से आज तक देखो तो बलूचिस्तान के अंदर लगभग 5 बार अपराइजिंग हुए हैं। वो अपराइजिंग्स थे, ये मूवमेंट कैसे, और ऑपरेशन बाम इनसे कैसे अलग है। तो इन्होंने जवाब दिया कि देखो, पुराने समय पे जो अपराइजिंग हुई थी वो बेसिकली ट्राइबल अपराइजिंग थी, जहां पर हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं कर रहे थे। हम बड़े पैमाने पे अटैक करने में उस समय पर बहुत सक्षम नहीं थे। पर आज के समय पे जो पूरा मूवमेंट है वो एजुकेटेड, टेक सेवी युद्ध आगे बढ़ा रहा है। और अब ये जो है एक ऑर्गेनाइज, स्ट्रेटेजिक और टेक इनेबल्ड मूवमेंट के रूप में है। ये रेबिलियन नहीं है, ये बाकायदा एक मूवमेंट है बलूचिस्तान की आज़ादी का। इन्होंने क्लियरली कहा कि दिस इज नॉट just a traditional tribal fight, it is a modern resistance movement with strategic goal for complete independence of बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान से केवल बलूचिस्तान को केवल पाकिस्तान से ही आज़ाद कराने की बात यहाँ पर नहीं की गई है, बल्कि चाइना से भी। चाइना ने, देखो, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यहाँ पर बनाया हुआ है, जिसके कारण से चाइनीज लोग भी यहाँ पर काफ़ी नेगेटिव परसेप्शन में हैं इन आइज ऑफ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एंड बलूचिस्तान नेशनल मूवमेंट। क्योंकि बलूचिस्तान के लोगों का एक सबसे बड़ा जो इशू है वो ये है कि देखो, ये लोग पहले ही पाकिस्तान को अपना देश नहीं मानते। ये पहले से ही अपने आप को एक आज़ाद देश कंसिडर करते हैं, जिसके ऊपर पाकिस्तान ने इलीगल ऑक्यूपेशन किया हुआ है। बट अगर आप देखोगे तो बलूचिस्तान एक बहुत ही रिसोर्स रिच रीजन है। पाकिस्तान के अंदर जितना भी फ्यूल होता है उसका 40% तक बलूचिस्तान से आता है।
बलूचिस्तान के अंदर ही ग्वादर भी आया हुआ है। और वहीं यहां पर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के बनने के बाद से ही लोगों की आज़ादी छीनी जा रही है। यहाँ पर मिलिट्री जो है उसको डिप्लॉय किया हुआ था, लोगों को बाहर जाने के लिए कार्ड देना पड़ता था, कार्ड दिखाना पड़ता था, इस तरीके की स्थिति वहाँ पर हो रही थी। दूसरी तरफ इतना बड़ा सब चल रहा है, यहाँ पर एक कॉरिडोर बन रहा है, उस कॉरिडोर के बनने के साथ में बलूचिस्तान से रिसोर्सेज लिए जा रहे हैं, पर बलूचिस्तान के लोगों के पास में ना बिजली है, ना पीने का पानी है, ना जॉब है, और मास डिस्प्लेसमेंट लोगों का हो रहा है। तो बलूचिस्तान के लोगों का कहना यह है कि यहाँ के रिसोर्स का बेनिफिट हमको नहीं हो रहा, और इसी कारण से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी द्वारा कहा गया कि बलूचिस्तान बिलोंग टू बलोच, नॉट पंजाब और एनी अदर पार्ट ऑफ पाकिस्तान, और यहाँ के रिसोर्स पे कंप्लीट ऑटोनॉमी हमारी है, चाइना का भी यहाँ पर कोई हक नहीं है। इवन इसके थोड़े समय पहले पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शहीद खकान अब्बासी, जो कि 2017-18 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और अभी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसी से रह चुके हैं, इन्होंने रिसेंटली कहा कि बलूचिस्तान ऑलरेडी पाकिस्तान के हाथ से जा चुका है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी का कंट्रोल यहाँ पर नहीं है। कुल मिला के जो असीम मुनीर कह रहे हैं कि ये तो 10, 15, 20 लोग हैं जो मूवमेंट कर रहे हैं, हम इनको कभी भी दबा सकते हैं बलूचिस्तान को, असीम मुनीर ये पूरे पाकिस्तान के साथ में झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने क्लियरली ये शब्द का प्रयोग किया कि पाकिस्तान के साथ में असीम मुनीर झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर जो आर्मी है, जो ऑफिशियल्स हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, उनका कंट्रोल पूरी तरीके से छूट चुका है। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताता हूं, बलूचिस्तान के अंदर अगर कोई ऑफिशियल या कोई मंत्री जाता है तो वो अकेला कभी भी नहीं घूमेगा, उसके साथ में फोर्स घूमती हैं जो उसको प्रोटेक्ट करती हैं, पर वो फोर्स भी उसको केवल दिन में प्रोटेक्ट करती हैं, रात में ना ऑफिशियल बाहर निकलते हैं, ना फोर्स खुद बाहर निकलती है। स्टेट की प्रेजेंस बलूचिस्तान के अंदर वर्चुअली खत्म हो जाती है। बलूचिस्तान के अंदर जो बलूची लोग हैं उनका कंट्रोल इतना है कि वो जब चाहे तब किसी हाईवे को कंट्रोल कर सकते हैं, किसी रीजन को कंट्रोल कर सकते हैं, किसी शहर को कंट्रोल कर सकते हैं, और पाकिस्तान की आर्मी वहां पर कुछ भी नहीं कर पाती। ये केवल एक लॉ एंड ऑर्डर की ब्रेकडाउन की सिचुएशन नहीं है, ये स्टेट की अथॉरिटी की बलूचिस्तान के अंदर फेडिंग की सिचुएशन है। यानी कि ये बात सुन के आपको क्लियरली समझ में आएगा, जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि पाकिस्तान का कंट्रोल इस रीजन से पूरी तरीके से जा चुका है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान नेशनल मूवमेंट काफ़ी हद तक यहाँ पर कंट्रोल प्राप्त कर चुके हैं, और अब बलूचिस्तान के आज़ाद होने का समय आ चुका है। देखो, आज नहीं तो कल आप ये ज़रूर देखोगे कि बलूचिस्तान एक अलग देश जो है वो बन जाएगा, क्योंकि जिस तरीके की स्थितियां उत्पन्न हो रही है, पाकिस्तान मिलिट्री का जिस तरीके का कंट्रोल यहाँ से फेड हो रहा है, और वहाँ के खुद के लोग जिस तरीके से आज़ादी की मांग कर रहे हैं, ये जो मूवमेंट है ये बहुत जल्दी और बड़ा मूवमेंट होने वाला है। क्योंकि अभी तक तो ये कुछ छोटे छोटे रीजन पे अटैक कर रहे हैं, आने वाले समय में इन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान के अंदर बड़े पैमाने पे अटैक करेंगे। पाकिस्तान के अंदर नहीं कहूँगा, कुल मिला के बलूचिस्तान के अंदर ही इन्होंने कहा है कि बड़े पैमाने पे अटैक जो है वो किए जाएंगे, और यहाँ पर जो टारगेट होगा वो बलूचिस्तान के लोग नहीं बल्कि पाकिस्तान की स्टेट प्रेजेंस होगी, जिसको यहाँ पर ख़त्म किया जाएगा। और इसी मूवमेंट को दर्शाते हुए यहाँ पर यह भी बताया गया कि देखो, जो नॉर्मल अगर आप देखोगे रेबिलियंस, तो वहाँ पर क्या होता है, जो रेबिलियंस होते हैं उसके अंदर एक ट्राइबल हेड होता है, वो सबको लीड करता है। पर बलूचिस्तान के अंदर ना केवल ट्राइबल हेड सबको लीड नहीं कर रहा, यहाँ पर महिलाएं आगे आ रही हैं, पीसफुल मूवमेंट करा रही हैं, प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। आप क्लियरली बलूचिस्तान के अंदर ये सारी चीज़ें होते हुए देख रहे हो। कुल मिला के बलूचिस्तान के अंदर एक नेशनल मूवमेंट की जो मुहिम है वो चल रही है, और ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। एक टिकिंग बॉम्ब पाकिस्तान के लिए ये साबित होने वाली है। इवन अब बात आती है कि जब बलूचिस्तान मूवमेंट इतना आगे बढ़ चुका है, तो भारत, जो कि हमेशा 2 स्टेट सॉल्यूशन के अंदर कहता है,
पैलेस्टीन के केस में भी कॉलोनियलिज्म का विरोध करता है, वो फिर यहाँ पर इलीगल ऑक्यूपेशन को पाकिस्तान के विरोध क्यों नहीं कर रहा? देखो, आने वाले समय में भारत ये चीज़ करेगा कि हम मोस्ट प्रोबेबली बलूचिस्तान को एक अलग देश मान ले, या फिर हम लोगों को एक और ये चीज़ भी हम कर सकते हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड बलूच रीजन जो है वो उस रीजन को घोषित कर सकते हैं, या फिर यूनाइटेड नेशन के अंदर हम लोग इस बारे में बात उठा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि वी वांट रिकग्निशन एट ग्लोबल लेवल, और इन्होंने यूनाइटेड नेशन के अंदर ऑलरेडी ये बात कह भी दी है और इन्होंने अपनी आज़ादी घोषित कर भी दी है। अब बस इनको सपोर्ट की आवश्यकता है, जो आने वाले समय में कई सारे देश बलूचिस्तान को हो सकता है दे दें। तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा नीचे साथ कमेंट करना। यूपीएससी सीसी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास में पढ़ना, आप लोगों के पास अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं, जुड़ना है तो समय पर कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स के मैगजीन, प्रीवियस क्वेश्चन, फिल्म्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।